को तो इस प्रकार से परेशानी है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम लोग साग सब्जी लाने के लिए, कोई दवा लाने के लिए रात बिरात होता है तो जाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। कहीं पानी लगता है 2 फीट पानी लग जाता है, तो कहीं 1 फीट पानी लग जाता है, तो कहीं आदमी पिछल करके गिर भी जाता है। वो यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के लीडर को देखना चाहिए। बात तो हम जो देख रहे हैं जो पूरा टूटा हुआ है, जो 2 साल 1.5 साल से ऐसे ही हुआ है। उसके बाद कोई देखने वाला कोई आता है तो 2 ट्रैक्टर अजीब ईटा गिरा देता है और रोड बेकार हो जाता है। ये सड़क बहुत घटिया है, इसमें टेम्पो और काफी टूट जाता है, चैनल टूट जाता है चक्का का। अभी हम झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत चौपता गांव में हैं और यहां से हम आपको डिजिटल इंडिया का अवशेष भारत दिखा रहे हैं। इस सड़क की जानकारी देने से पहले बता दें कि यह सड़क काको से खैरा जाने वाली मुख्य सड़क है और ये सड़क SH, NH और कई ऐसे मुख्य सड़क हैं जिसका लिंक मुख्य मार्ग कह सकते हैं। और हमारे भारत में ये डिजिटल इंडिया का अवशेष भाग रह चुका है और इसकी जानकारी देने के लिए हम आपको स्लो मोशन में दिखाना चाहेंगे कि सड़क की क्या स्थिति है। खैरा चौक से फिर आपको काको तक ले जाएंगे। काको तक ले जाने के लिए हम आपको जो सड़क की स्थिति है उस स्थिति से वाकिफ कराना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हम आपको काको में प्रवेश कर रहे हैं और काको की जो वास्तविक स्थिति है आप देख सकते हैं कि हम स्लो मोशन में इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ताकि गाड़ी पर बैठे हैं और सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो न जाने किस प्रकार की दुर्घटना हो या हमारी गाड़ी किसी भी तरीके से इस दलदल भरी मुख्य सड़क में फंस सकती है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ऐसे स्पॉट बन चुके हैं जहां लोगों को आने जाने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। जब आप गाड़ी से जा रहे होते हैं तो कठिनाइयों का अंबार लगना सुनिश्चित है। ये सड़क उस क्षेत्र में है जहां झंझारपुर का विधानसभा भी है और झंझारपुर का लोकसभा भी है और यहां से दोनों प्रत्याशी बीजेपी के हैं और दोनों यहां से जीत कर गए हैं। लोगों ने उन्हें भरपूर अपना मत दिए हैं और आज हालत ये है, आलम ये है कि इस सड़क को देखने के लिए एक बार उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, या कहें कि लोग उन्हें इस बात को लेकर के खेद भी नहीं जता रहे हैं कि आखिर उनकी जो स्थिति है या उनके आने जाने के लिए जो आवागमन के लिए मार्ग बनाई गई है गड्ढा ही गड्ढा देखने को मिल जाएगी, फिर भी उनसे कोई और किसी प्रकार की शिकवा नहीं कर पाते हैं। न माननीय विधायक जी को इसकी आवश्यकता है और न सांसद महोदय को इसकी आवश्यकता है कि मुख्य सड़क काको से खैरा की जो सड़क की स्थिति है वो स्थिति आखिर इस प्रकार की क्यों है। अब हम पहुंचने वाले हैं काको के अनिल स्मारक हॉस्पिटल के नज़दीक और हम पहुंच चुके हैं अनिल स्मारक अस्पताल के नज़दीक, जो 1994 में बनी थी और 1994 में बनने के बाद यहाँ पर 2 पंचायतों का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ आवागमन जब बेहतर नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस प्रकार से यहाँ आते होंगे। बहुत बड़े बड़े दावे चुनाव के समय किए जाते हैं, चुनाव के बाद इन दावों का कितना महत्व रहता है ये देखने वाली बात बड़ी हो जाती है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस सड़क की स्थिति क्यों ऐसी है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। कहाँ दे रहे हैं, जो देख रहे हैं जो पूरा टूटा हुआ है, जो 2 साल 1.5 साल से ऐसे ही हुआ है। उसके बाद कोई देखने वाला कोई आता है तो 2 ट्रैक्टर अजीब ईटा गिरा देता है और रोड बेकार हो जाता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे इस बात की जो है सो क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं कि ये सड़क ऐसा क्यों है। देखेंगे तब ना, इधर आएंगे तब ना हम बोलेंगे, यहाँ पर जनता बोलेगी उनको। अनिल स्मारक अस्पताल में जो पेशेंट आते होंगे तो उसको किस प्रकार की परेशानी होती होगी। अब वो तो हॉस्पिटल वाले नहीं, जो लोग आते हैं उनको परेशानी होती है कि नहीं। हाँ, परेशानी तो है, जो रोड टूटा हुआ है, गाड़ी को इधर उधर करने लगता तो क्या करेगा। इस सड़क से जो आ रहे हो तो क्या परेशानी हो रही है। इस सड़क पे बहुत दिक्कत हो रहा है,
चलने में भी दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है सीताराम। क्या कहना चाहेंगे, ये सड़क जो है सो लगातार 3-4 सालों से इसी प्रकार है, लोगों को किस प्रकार की परेशानी होती है वो बताइए। अरे लोगों को तो इस प्रकार से परेशानी है तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम लोग साग सब्जी लाने के लिए, कोई दवा लाने के लिए रात बिरात होता है तो जाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। कहीं पानी लगता है 2 फीट पानी लग जाता है तो कहीं 1 फीट पानी लग जाता है तो कहीं आदमी पिछल करके गिर भी जाता है। यही तो व्यवस्था है यहाँ का। व्यवस्था में तो बिल्कुल कमी दिखाई रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सड़क की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जनता जो है सो बखूबी समझती है, फिर भी लोग इस बात को क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाने का मतलब है कि किसको कहेगा। जो आता है यहाँ पर आकर के जो है सो अपना देख लेता है, कहता है कि हाँ हो जाएगा। और जबकि यहाँ बहुत दूरी से यहाँ से राजनगर से भी लैंग्वेज है इसका, इस रास्ता का मधुबनी से भी लैंग्वेज है, बनौर का भी, रामखेताड़ी का भी, 4 गाँव का लैंग्वेज है। इसमें 4 तरफ की रास्ते हैं ये। और काको चौक से लेकर के खेरा चौक के नजदीक जो है सो बनौर इमादपट्टी गांव तक जाने का पूरा यह रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध बना हुआ है। कोई रात बिरात को भी जाने के लिए नहीं तैयार। दिन को तो जाने में सकता ही नहीं है तो रात को कौन जाएगा भाई। बिल्कुल, हम भी आए हैं, देखे हैं, बिल्कुल रास्ता बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस रास्ता को किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो सरकार जब करेगी तभी हो सकता है, कोई लोकल से तो नहीं होगा। ये छोटा आवाज मोटा काम तो नहीं है। इसके लिए आवाज सरकार तक और यहाँ के जनप्रतिनिधि तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर जाएगा नहीं तो समझेगा कैसे। बड़े लोग तो अपना जो है सो बड़े गाड़ी से घूमते हैं, अपने बड़े बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटे लोग का निवास है। छोटे लोग का यहाँ तो छोटे लोग क्या कर ही क्या पाएंगे यहाँ पर। तो सब जो करेगा तो सरकार ही कर सकता है। एक मोटरसाइकिल वाले भाई साहब आ रहे हैं और पूछेंगे, जो आप इस रास्ते से आए हैं तो किस प्रकार की परेशानी हुई है? क्या नाम है आपका? क्या परेशानी हुई है इस रास्ते से आए हैं तो? परेशानी रोड का? हाँ, रोड से बहुत रोड गड़बड़ है। रोड तो बहुत गड़बड़ है, बहुत खास है। ये हाँ जल्द से जल्द बनना चाहिए। रोड के कारण बहुत लोग एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के संदर्भ में? आप तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। हम देख तो रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, रोड बनवाइए और क्या कहना चाहेंगे। हमारे पास में तो अधिकार नहीं है, लेकिन आपके पास में तो अधिकार है, वोट भी देते हैं और आपके जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं तो उनसे इस बात को तो रख सकते हैं ना कि उनका जो सो यहाँ पे अच्छा सड़क बनना चाहिए। इधर तो वो नहीं करता है, घूरने के लिए नहीं आता है तो फिर भी वोट किस बात की? अपने अधिकार किस लिए दे देते हैं? वोट लेता है, जाता है, फिर आपका अधिकार नहीं है कि उससे मांग करें? घर भी देखेंगे तब में जाकर बोलेंगे उसको। कभी आते नहीं है घूम फिर के? नहीं आते हैं। यहाँ के विधायक है या सांसद है, वो आप लोगों से मिलने के लिए 5 साल में कभी नहीं आते क्या? ये जो सड़क है और इस सड़क होके आप आ रहे हैं तो किस प्रकार की परेशानी हुई है? सड़क में इतना परेशानी हो रही है कि बाइक क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। इसमें इतना कीचड़, इतना गड़बड़ रास्ता है। आप लोग तो अमूमन इस पर गाड़ी चलाते होंगे तो आप लोगों की परेशानी होती है कि नहीं? ये सड़क बहुत घटिया है। इसमें टेम्पो और काफी टूट जाता है, चैनल टूट जाता है चक्का का। तो परेशानी आपको भी होती है, यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी होती है, सवारी को भी होती है। स्थिति ये है कि यहाँ ना तो जनप्रतिनिधि को यहाँ देखने के लिए इस रोड को आते हैं और न ही जब वो जीत कर चले जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद जब उनकी आवश्यकता यहाँ के लोगों की होती है तो वो नज़र नहीं आते हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी के खैरा और काको के बीच सड़क है और हम काको से आपको इस बात की ओर ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही बदतर है और इस स्थिति को संभालने की और सजाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।